फ्रेंड, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कि आप फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट को कैसे एंड टू एंड एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप हो सकता है कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो सकता है फाइनल के स्टूडेंट हो और आप ऑलरेडी ऑफ कैंपस के लिए ट्राई कर रहे हो। अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया हो, बट अगर इन पॉइंट्स को अगर आप वहाँ पे ऐड कर लें तो आपके लिए भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रांग पॉइंट हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या होता है कि प्रोजेक्ट को बस एज ए सेमेस्टर का सब्जेक्ट समझ के उसे भूल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप उस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को अच्छे से एग्जीक्यूट करें तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करना। इंटरव्यू के लिए क्रैक करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप अभी फ्रेशर होते हो और आपके लिए कोई भी इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होता है, बट अगर आप उन कुछ पॉइंट्स को ऐड कर लें इसमें तो इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ओके, स्टार्ट करें। तो पहली बात ये होता है कि अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन डॉक नहीं बनाया है तो आप अभी बैठिए और अभी बनाइए, क्योंकि डिज़ाइन डॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। आप अपने डिज़ाइन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो डिज़ाइन डॉक बनाने से क्या होता है कि आप कभी भी आपको अगर कुछ प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है तो उस डिज़ाइन डॉक को ओपन करिए, आपके सब कुछ एंड टू एंड पता लग जाएगा। तो पहली बात तो ये होता है कि आप डिज़ाइन डॉक में कवर क्या करते हो। तो पहले अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट जब चूज़ करते हो तो आप किस बेसिस पे चूज़ करते हो। क्या आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके उस प्रोजेक्ट को यूज़ करते हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। प्रोजेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, बट उसके पीछे एक मूड होना चाहिए आपका, एक कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आज के टाइम पे तो काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। अगर आप उन नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हो तो आपके लिए इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो आपका प्रोजेक्ट जो होता है, सपोज करिए मैं किसी एक ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप अपने प्रोजेक्ट एज ए प्रोजेक्ट अगर आप वो ई कॉमर्स वेबसाइट को चूज़ करते हैं तो आप स्टार्ट कहाँ से करते हो। आप पहली बात कि आप पहले डिज़ाइन स्टार्ट करते हो कि आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे। और सपोज करो कुछ डिज़ाइन डॉक आपका तैयार हो गया है तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो। मॉड्यूल वाइज आपको मॉड्यूल काफ़ी बनाने पड़ते हैं, आपके हर पार्ट को एक मॉड्यूल में कन्वर्ट करना पड़ता है। मॉड्यूल लेट स्टार्ट फ्रॉम लॉगिन से स्टार्ट करते हैं। लॉगिन सपोज करिए आपका एक मॉड्यूल है, तो आपने ऑथेंटिकेशन कैसे वहाँ पे कवर किया है, आपने ऑथराइजेशन कैसे कवर किया है। तो एक मॉड्यूल है, एक बड़ा सा मॉड्यूल है जो यहाँ पे भी कवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आप टेक्निकली तो डीप डाइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको फाइनल ईयर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बट लॉगिन को भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा पार्ट ये होता है कि अगर लॉगिन करने के बाद आपके जो सर्च होते हैं, कैटलॉग सर्चेज होते हैं, आप कैटलॉग कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे सर्च करते हो, आपका जो सर्च है वो किस बेसिस पे आप सर्च करते हो। क्या वो कैटेगरी वाइज है, क्या किसी आइटम वाइज है, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्चेस है जो एक मॉड्यूल आप बना सकते हो। तो आपका लॉगिन हो गया, आपका सर्च मॉड्यूल हो गया। दूसरी बात, थर्ड थिंग ये हो गई कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, कि आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। लैंग्वेज तो आप स्टार्टिंग में आप एक्सप्लेन करोगे कि आप डिज़ाइन डॉक में लिख दोगे कि ओके वी आर गोइंग टू वर्क विद दिस टेक्नोलॉजी। आप जहाँ पे भी आप स्ट्रांग हो तो उससे लिख सकते, जावा में बना सकते, सी शार्प बना सकते हो, कहीं पे भी बना सकते हो आप अपने। कोई वेबसाइट है बनाना है तो आपको वेबसाइट रिलेटेड लैंग्वेज आपको चूज़ करने पड़ेंगे। डीबी जो है वो कॉमन होता है। डेटाबेस, आप कौन सा डेटाबेस यूज़ करते हो, क्या आप रिलेशनल डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, क्या आप नो सिक्वल डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, लेकिन क्यों यूज़ कर रहे हो, ये क्यों का जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका मॉड्यूल हो गया। उसके बाद आपके जो मॉड्यूल्स आएंगे वो होंगे कि आप कैटलॉग कैसे मैनेज कर रहे हो, उन कैटलॉग को मैनेज करने के लिए आपने क्या क्या किया है, बैकएंड सर्वर्स आप कैसे बनाते हो, आपने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज की हुई हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस होने चाहिए। जब आपका चीज़ें जो है कैटलॉग, कार्ट एक मॉड्यूल हो जाएगा आपका। कार्ट में जब आप करने पे क्या होता है, रिमूव करने पे क्या होता है, तो ये थर्ड फोर्थ मॉड्यूल हो जाएगा आपका। कार्ट होने के बाद आप क्या करते हो, चेकआउट करते हो। चेकआउट करते समय आपने कौन सा चीज़ें यूज़ की हैं। तो फॉर पेमेंट गेटवे कैसे आप यूज़ करोगे। तो अगर आप कोई भी ओपन सोर्स, बहुत सारे हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो ओपन सोर्स में एज ए पेमेंट गेटवे को आप मॉक कर सकते हो, मॉक कर दीजिए वहाँ पे, क्योंकि आपको सब पैसे तो पे करने हैं नहीं। तो आप मॉकिंग का भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं फॉर चेकआउट प्रोसेस। तो चेकआउट होने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, आपका एसएमएस आएगा। एसएमएस एक मॉड्यूल हो जाएगा आपका, आप एसएमएस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आपका एक मॉड्यूल जो है वो एसएमएस का भी हो जाएगा।
एक बार जब प्रोसेस हो गया, चेकआउट हो गया, सब कुछ डिलीवर होगा, डिलीवर का मैसेज डाल दीजिए। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के जो मॉड्यूल्स हैं वो आपको डिज़ाइन डॉक में लिखने पड़ेंगे। आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की, कौन सा डेटाबेस यूज़ किया, कौन कौन से ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को आपने, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप कवर कर लेते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट होता है इंटरव्यू में किसी अपने प्रोजेक्ट को शोकेस करने के लिए। और उसके बाद आपके जो प्रोजेक्ट के जो मेंबर हो, आप कितने लोग एग्जीक्यूट कर रहे हो, उन मेंबर्स का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। आप अगर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हो, किस मेंबर को कौन सा डिज़ाइन पैटर्न बताना है, कौन से डिज़ाइन पैटर्न आपने किस समय पे यूज़ किया है, कौन क्या आपने सिंगलटन यूज़ किया, क्या फैक्ट्री पैटर्न यूज़ किया, क्या बिल्डर पैटर्न, ये सारी पैटर्न्स जो है ना आपको अगर पहले से ही पता होंगे। नहीं पता है तो अभी पढ़ लीजिए बैठ के, क्योंकि उस पैटर्न को भी बताने के लिए वहाँ पे इंटरव्यू में आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, क्यों यूज़ किया आपने वो डेटा पैटर्न। ये सारी चीज़ें तो होंगी जो कि आपने बना के एक प्रोजेक्ट को बना लिया, जार प्रिपेयर कर लिया। ओके नाउ और भी इंडस्ट्री में एक और मेजर थिंग होती है, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो आप नई टेक्नोलॉजी वहाँ पे कैसे, आपका कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है। कंटेनर आप डॉकर यूज़ कर सकते हो, और भी कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजीज यूज़ करके अपने आप प्रोजेक्ट को बना सकते हो, मॉडलाइज कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल को आप एक कंटेनर में बना दो। उसके बाद आपका आता है कि आपने डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी कैसे यूज़ किया। आपने वो एक डिप्लॉयमेंट भी बना दिया, आपने एक सर्वर पे आप कुबरनेटिस एक बहुत ज़्यादा ओपन सोर्स है, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। तो आप वहाँ कुबरनेटिस यूज़ करके भी अपने डॉकर को आप डिप्लॉय कर सकते हो। 2 सर्वर यूज़ कर लीजिए आप, लिनक्स सर्वर वहाँ पे कुबरनेटिस के थ्रू आप दो जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो एक नए नए कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को बनाते हो तो आपके फाइनल ईयर में डेफिनेटली आप सेलेक्ट होगे। मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर आप इन सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करके, क्योंकि ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जो आप अगर यूज़ करके इसको यूज़ करोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं और फर्दर वीडियोस में आपको बताता रहूँगा कि आप कैंपस में कैसे कैसे कुछ बुलेट पॉइंट्स, कुछ चीज़ों को अगर आप इंक्लूड कर लें तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। ओके, थैंक यू।